दोस्तों फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में आप लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल दो सवाल, एक सवाल दो सवाल एग्जाम में टपक जाते हैं। देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो भाई हर बार की तरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहला बात, सारा का सारा खेला फॉर्मूला से होगा। क्या क्या पूछा जाता है सब कुछ आपको बताएंगे। सब कुछ इस पीडीएफ में है और ये पीडीएफ आपको ऐप पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर नज़र डाल देते हैं। देखिए अगर आप लोग अब जो है ना एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक है, लगता तो है कि हो जाएगा एग्ज़ाम, जिस हिसाब से सारा काम धाम चल रहा है जीएसएससी में। तो भाई अब ना देखो अभी भी आपके पास 40-45 दिन है और आप इस टाइम में ना कंप्लीट मैथ और रीजनिंग रिवीजन कर सकते हैं। और उसके लिए ना आपको मैथ प्लस रीजनिंग प्लस वीबीडी बैच में जाना चाहिए। अगर आपको आवश्यकता है तो आप इस बैच में चले जाइएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग जिस टॉपिक से आता है वो सारा का सारा इसमें करवाया जा चुका है। तो आप इसको एक दिन में 10 वीडियो 15 वीडियो 20 वीडियो देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो का लेंथ जो आइडियल लेंथ है वो 30 मिनट है। अगर एवरेज हम निकालें तो एक वीडियो का 30 मिनट लेंथ आपको मिल जाएगा। तो आप एक दिन में काफ़ी वीडियोज़ देख के आप ये 2 सब्जेक्ट 20 और 20 40 सवाल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैथ्स प्लस रीजनिंग का है ये न्यू बैच है और ये अभी चल रहा है। ठीक है, ये न्यू बैच है और ये अभी चल रहा है ना। कैप्सूल सीरीज 2.0 बाय अभिषेक सर, ये भी न्यू बैच है और ये भी चल रहा है। ठीक है, अगर आपको मैथ प्लस रीजनिंग वीओडी के साथ कैप्सूल सीरीज 2.0 भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जीके जीएस कंप्यूटर साइंस मैथ रीजनिंग, तो ये मैथ रीजनिंग कैप्सूल सीरीज 2.0 प्लस वीओडी बैच के साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बैच और ये बैच इनमें से जो भी आपको आवश्यकता हो आप परचेज कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा, तो फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर प्ले स्टोर से भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। बैच लेने से पहले किसी भी तरीका का अगर आपको समस्या है, मन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप एक बार बात कर सकते हैं। ठीक है, कि सर मेरे साथ ये समस्या है, तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम एकदम से आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहता है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या क्या पूछता है, क्या क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, क्या कैसे पढ़ने से आपका जो है काम हो जाएगा। अगर सिर्फ आप इस पीडीएफ भर को अगर देख लेंगे ना, अगर आप इसको देख के जाएंगे, इसके अंदर जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है अगर आप इसी को समझ के जाएंगे तो एग्जाम में जो भी सवाल आएगा आप बना के आएंगे। आपसे पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 15,8 फ्रॉम ओरिजिन। मूल बिंदु से दूरी निकालना है, इस बिंदु का ओरिजिन पॉइंट से दूरी निकालना है। देखिए एकदम ओरिजिन पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए सवाल के लिए ना आपको फिगर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन समझना है, वो आप फिगर तब नहीं बनाएंगे जब आप समझ जाएंगे। तो अभी तक जितना भी चीज़ बताएं आगे सारा का सारा सवाल हम लोग निचोड़ लेंगे। ठीक है, तो मान लो आपको समझाने के लिए एक फिगर बनाते हैं। ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट ए। ठीक है, और इस पॉइंट से देखो, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कोई भी क्वाड्रेंट में होगा। करना तो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर लगाएंगे तो वो प्लस में ही देगा। ठीक है, तो भाई ये मान लो कि 15,8 यहाँ पे है, 15,8 यहाँ पे है। ये पॉइंट है मेरा 15,8। तो सर यहाँ से डिस्टेंस आपका क्या है, तो सीधा सा बात है √x² प्लस y²। यही तो x और y हमारा कोऑर्डिनेट दिया है।
ठीक है। तो बस एकदम आसान होता है ये। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 289, और 289 मतलब 17 अपना उत्तर हो जाएगा। ये बेसिक सवाल, पहला बेसिक सवाल। इससे भी अगर बेसिक पूछेगा तो ये पूछ देगा कि ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। तो भाई दोनों का दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों का दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरा चतुर्थांश में आएगा। अगर y हमारा x हमारा नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका उल्टा x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है तो थर्ड, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट में आएगा। ये होता है एकदम से बेसिक सवाल। पहला, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना। तरीका आपको क्या पता है? √x² प्लस y²। x हमारा 15 है, y हमारा 8 है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। यही तो हाइपोटेनस ही तो हमसे पूछता है इसमें। तो भाई x से चला 15 पॉइंट से और y से चला 8 पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना? 8, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना? 15। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आता है। आपको फॉर्मूला बताया है, उसी अंदाज में सवाल को लपेटेंगे। तो दूसरा सवाल कहता है ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 5 और -8, और पॉइंट बी का हमारा कोऑर्डिनेट है -7 -3। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा नंबर में दो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच डिस्टेंस निकालना। तो भाई समझ लो और सीट को साथ में रखो ताकि फॉर्मूला याद होता चला जाए साथ साथ, ठीक है। तो देखो दो पॉइंट है, ध्यान दो, 2 पॉइंट है। ये A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है। बस ये समझाने के लिए, ये मेरा x1 और ये y1 और ये मेरा x2 और ये मेरा y2, ठीक है। A का मेरा कोऑर्डिनेट है 5 और -8, और B पे मेरा कोऑर्डिनेट है -7 और -3, ठीक है। इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो भाई मतलब AB का लेंथ कितना है, क्या बताएं फॉर्मूला? देखो एकदम AB बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही चीज़ बताए हैं। अब x1 y1 x2 y2 आपके सामने है भाई मेरे, बैठा दो। √x2 माइनस x1। भाई x2 मेरा कितना है? -7। घटाने में गलती मत करना, यहाँ पे प्लस माइनस में। x2 मेरा कितना है? -7 माइनस x1 मेरा कितना है? 5, और -7 और -5 कितना? -12, मतलब -12 का स्क्वायर। ये गलती मत कीजिएगा घटाने में, ठीक है। प्लस माइनस में यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, तो इसको ध्यान से। प्लस y2 माइनस y1। देखो y2 मेरा कितना है? -3। y2 मेरा कितना है? तो सर -3 माइनस y1 मेरा कितना है? -8। ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, 3 + 8 मतलब ये 5 हो गया। कितना आया? 5 आया, मतलब ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो -12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169, मतलब ये आ गया √169 बराबर 13। मतलब AB का लेंथ कितना है? 13 यूनिट, और यही अपना क्या है? उत्तर है। 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस। अच्छा एक चीज़ आपको ये भी बता देते हैं कि ये पॉइंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये भी समझ लो, ठीक है। ये भी समझ लो। अगर पूछ देगा कि ये दोनों पॉइंट कौन कौन सा क्वाड्रेंट से घूमेगा, तो भाई मेरा ध्यान से देखो, समझ लो बात। A हमारा कहाँ पे है?
ए हमारा है 5 - 8, 5 - 8, ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तीसरा क्वाड्रेंट। x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। x नेगेटिव, y नेगेटिव, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। कहीं पे ये है और कहीं पे ये है, ठीक है। -7, -3 और ये 5 और -8। इसीलिए ना ऐसे सवाल में ग्राफ बनाने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, सीधा लाइन खींच के बना दो। और लाइन भी खींचने की आवश्यकता नहीं है, x1 y1 दिख रहा है, x2 y2 दिख रहा है। फॉर्मूला मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। दो बिंदुओं 8, 4 और 14, 18 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अब सीधा आ जाओ, आपका जो है पेज नंबर 3 और पॉइंट नंबर 3 में मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका आपको बताएं। देखो ध्यान से, ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ए है और बी है। इसका कोऑर्डिनेट 8 और 4, ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 और y2 है। हम बार बार कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, बस यही एक रीज़न है। ये मेरा 8 और 4 दिया है और ये मेरा 14 और 18 दिया है, ठीक है। कहीं पे एकदम मिड में, एकदम बीच में एक पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट है x और y। भाई यही आपको ज्ञात करना है। मिड पॉइंट का क्या बोले हैं, x बराबर आपका क्या है, x1 + x2/2। तो भाई x का वैल्यू कैसे आएगा, x1 और x2 को जोड़ के 2 से भागा देंगे। तो x1 मेरा 8 है और x2 मेरा 14 है। 14 और 8 22, 22 को 2 से भागा देना है, ठीक है। 22 को 2 से भागा देना है, तो सर ये कितना हो जाएगा, 11। और y कैसे निकलेगा, बोले सर y1 + y2 को जोड़ के और 2 से भागा दीजिए। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना भी होगा, ठीक है। तो y1 मेरा 4 है, y2 मेरा 8 है, 18 और 4 22, 22 को 2 से भागा देंगे। ये बस समझने के लिए लिख देते हैं, बाकी काम तो होना भरबली है। तो भाई x और y मेरा आ गया 11, 11। ये मेरा मिड पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मिल गया और यही हमसे पूछा है, ठीक है। यही हमसे कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट -4, 4 एंड 4, 0 इन द रेशियो ऑफ 3:1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए दो बिंदुओं -4, 4 और 4,0 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, आंतरिक विभाजित करती है। इंटरनल डिवीजन है, सी मतलब इंटरनल डिवीजन कर रहा है एक पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। भाई मेरे समझाने के लिए देखो ध्यान से, ये मेरा 2 पॉइंट है A और B, ठीक है। तो भाई इसका, ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है, बस समझाने के लिए लिखते हैं बार बार। ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। कहीं पे बीच में नहीं, बीच वाला तो आपको बता दी, ये बीच नहीं है, कहीं पे A और B के बीच, मतलब A के बाद और B से पहले कहीं पे, मिड पॉइंट में नहीं। मान लो कि यहाँ पे मेरा C पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है ये, और इसका कोऑर्डिनेट है x और y, x y, ठीक है, x, y। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। सीधा सीट उठाओ, फॉर्मूला देखो और लगा दो। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, कोऑर्डिनेट भी आपको लिख देते हैं। x1 y1 ये -4 है और ये 4 है, ठीक है। x2 y2 ये 4 और 0 है, ठीक है। डिवीजन का रेशियो क्या है, 3:1 है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, m1 और m2, मतलब ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है। अब सब कुछ अपने सामने है, x और y का वैल्यू निकालना है। आपको याद करने का भी तरीका बताए हैं, फिर से बताते हैं।
सर x क्या होगा, x होगा m1 गुना x2। देखो m1 गुना x2, एक बार लिख देते हैं फिर से, प्लस m2 गुना x1। देखो m2 गुना x1 एकदम याद करना आसान है, अपॉन m1 प्लस m2 जोड़ देते हैं। अब सावधानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटा छोटा डिजिट है तो m1 मेरा 3 है और x2 मेरा 4 है। 3 गुना 4 कितना होगा, बोले सर 12 होगा। प्लस m2 मेरा 1 है और x1 मेरा माइनस का 4 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस माइनस में आदमी दिक्कत मतलब मिस्टेक से जान के नहीं हो जाता है गलती, तो ध्यान से हम बार बार आपको कह रहे हैं। m2 मेरा 1 है और x1 मेरा -4 है। 1 गुना -4 -4, तो भैया m2 गुना x1 का वैल्यू क्या आया, माइनस का 4, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 लगा देंगे, बट्टा m1 प्लस m2 3 और 1 4। तो भाई 12 में 4 गया तो 8, 8 बट्टा 4 मतलब 2, 8 बट्टा 4 मतलब 2, 8 बट्टा 4 मतलब 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप ऑप्शन पे भी नज़र डाल सकते हैं, एक ही ऑप्शन में है तो आप यहाँ से भी उत्तर कर सकते हैं। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 होगा। आगे y भी आपको निकालना बताते हैं, तो y बराबर क्या होगा, देखो इसमें m1 पहले लिए हैं, उसमें भी m1 पहले लेंगे, m1 पहले लेंगे और इसके साथ y2 लेंगे, प्लस m2 लेंगे और फिर y1 लेंगे। नीचे में दोनों में सेम काम, m1 प्लस m2, ठीक है। इसको आप m और n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सावधानी से कर दो गुना, m1 गुना y2, m1 1 है, सॉरी m1 3 है और y2 मेरा 0 है, 3 गुना 0 0 हो गया, प्लस m2 गुना y1 1 गुना 4 4, बट्टा m1 प्लस m2 3 और 1 4। तो सर ये आ गया 4 बट्टा 4 मतलब 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 और x का वैल्यू क्या आ गया, ये 2,1। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। इतना सा काम करना है बस, माइनस प्लस में गलती मत कीजिएगा। स्क्वायर रहेगा तो चलेगा, यहाँ पे जहाँ पे जोड़ना है वहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। सवाल को अभी हम लोग इंटरनल डिवीजन देखें, ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला सवाल है, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, ठीक है। कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट 2 1 एंड 3 5 इन द रेशियो ऑफ 2:3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं 2 1 और 3 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को इस अनुपात में बाह्य विभाजन होगा, आंतरिक नहीं बाह्य विभाजित करती है। तरीका वही रहेगा अपना, ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है 2 1 2,1, b का x2 y2, ये हम बार बार लिख रहे हैं बस आपके दिमाग में सेट हो जाए इसीलिए, ठीक है। अब एक पॉइंट C है जो इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है, ये मेरा पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है। इसी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। रेशियो क्या है 2:3। ये पूरा A से C जो है आपका 2 है और B से C मेरा क्या है 3 है। ये रेशियो दिया हुआ है, ये मेरा रेशियो दिया हुआ है। अब x और y कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला, सीट उठाओ और बस प्लस के जगह पे माइनस कर दो। तो बंधु जरा ध्यान से देखो कि x बराबर क्या होगा, बोले सर m1 गुना x2 माइनस लगेगा एक्सटर्नल डिवीजन में m2 गुना x1 बटा
इंटरनल में m+1 हो, यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये x का वैल्यू देगा। अब रख दो वैल्यू, जरा रख दो। तो भाई आपका ध्यान से देखो, m1 क्या है, m1 2 है, m1 यही है ना, 2 है। और x2 क्या है, x2 क्या है, x2 मेरा 3 है। तो ये हो गया 2 गुना 3 माइनस m2 क्या है, 3 है, और x1 क्या है, 2 है। ये भी हो गया 2 गुना 3 बटा 2 माइनस 3। अब जरा ऊपर ध्यान से देखो, 2 गुना 3 माइनस 2 गुना 3, 6 माइनस 6 0, 0 बटा समथिंग 0 आएगा। मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो एक ही ऑप्शन दिया है एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो हम मार दिए, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है आपको, एकदम तिरछा नज़र रखना है हमेशा। ऑप्शन बहुत साथ देगा इस चैप्टर में जब कोऑर्डिनेट पूछेगा तो, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालना है, y बराबर m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1। याद करना बहुत आसान है, m1 माइनस m2। अब देखो m1 गुना y2, m1 मेरा 2 है और y2 मेरा 5 है, तो 5 दूना 10 यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस m2 इंटू y1, m2 मेरा 3 है और y1 मेरा 1 है, 3 गुना 1 3 हो गया। नीचे m1 माइनस m2, 2 माइनस 3, तो भाई 10 में 3 गया, ऊपर बचा 7 और नीचे 2 माइनस 3 माइनस 1, मतलब y मेरा कितना आ गया, माइनस का 7। y मेरा कितना आ गया, माइनस का 7। और ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। क्या एफर्ट लग रहा है बता दीजिए। अगर कुछ भी याद नहीं है तो सिर्फ फॉर्मूला को आप समझ जाएंगे, ये जो हम आपको सीट दिए हैं एग्जाम्पल के साथ, इसको आप समझ जाएंगे तो आपका मैक्सिमम सवाल, मुश्किल वाला सवाल में आपको प्रैक्टिस करना होगा, मुश्किल सवाल भी बनता है, आपका मैक्सिमम सवाल जो है यहीं से बन जाए। कंसेप्ट को जैसे आपको बताएं उसी तरीका से, उसी अंदाज में सवाल बता रहे हैं, ठीक है। और जितना भी सवाल है एग्जाम में पूछा है और यही तरीका है पूछने का, ठीक है। कहता है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, बी का है 3 4 और सी का है 4 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाना होगा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरे आ जाओ, पेज नंबर 6 उठाओ, पॉइंट नंबर 5 देखो, पेज नंबर 6 और पॉइंट नंबर 5। अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है जिसका शीर्ष ए बी और सी है, ठीक है। इसका वर्टेक्स माने x1 y1, इसका वर्टेक्स x2 y2 और इसका वर्टेक्स x3 y3। अब ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा रंग से लिखते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट दिया हुआ, ये 1 और 2 है, ये मेरा 3 और 4 है, ये मेरा 4 और 1 है। तो इसका एरिया बोला है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, ब्रैकेट लगाते हैं, x1 लिखते हैं और ब्रैकेट में y, तीनों y को एक दूसरे के साथ घटाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लिखवाए हैं, पहला y2 माइनस y3 लिखते हैं, प्लस में x2 लिखते हैं, फिर y3 में से घटाते हैं y1 को घटा दो, प्लस में x3 लिखते हैं और फिर y1 में घटाते हैं y2 को और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यही मेरा क्या है, एरिया का फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना है भाई, बस रख दो सब कुछ, ठीक है। तो ये आ गया हाफ, x1 कितना है, बोले सर 1, y2 देखो 3 है, माइनस y3 देखो 4 है, प्लस x2 देखो 3 है, y3 1 है, y1 2 है, प्लस x3
यहाँ पे x2 है ना, सॉरी यहाँ पे x2 3 लिखे, ठीक है, प्लस x3 देखो 4 है और y1 2 है माइनस y2 4 है और ब्रैकेट बंद कर दो। जैसे फॉर्मूला x1 तो x1 लिखे 1, ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 लिखना ध्यान से, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। तो y2 मेरा 4 है, y2 मेरा y2 माइनस y3 है ना, पहला y2 माइनस y3, देखो यहीं पे हो गया मिस्टेक। तो y2 मेरा 4 है और y3 मेरा 1 है, देखो हमें से गलती हो गया, 4 माइनस 1, ठीक है, प्लस x2 देखो 3 है, 3 लिख दिए, y3 मेरा 1 है, 1 लिखे, y1 मेरा 2 है, 2 लिखे, प्लस x3 देखो 4 है, 4 लिखे, ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 मेरा 2 है और y2 मेरा 4 है। बस अब कैलकुलेट कर दो, हाफ, 4 में 1 गया 3, 3 का 1 गुना 3, प्लस यहाँ पे देखो 1 में 2 गया माइनस का 1 और माइनस का 1 का 3 से गुना, माइनस का 3 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 2 में 4 गया माइनस का 2, माइनस का 2 का 4 से गुना, माइनस का 8, माइनस का 8, ठीक है। तो ये आ गया -3 प्लस 3 कैंसल और ये आ गया हाफ माइनस का 8, 2 चौके 8। अब देखो आप कहेंगे सर एरिया आ गया -4, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपको +4 एरिया 4 यूनिट इसका क्या है, 4 यूनिट स्क्वायर एरिया है। बहुत सारा बुक में आप देखिएगा इनके साथ मोड लगा होता है, मोड का मतलब है अगर मोड के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ना देखिएगा मोड लगा देगा, हाफ -8, तो सर मोड -8 है, ये हो जाएगा हाफ गुना 8 और ये क्या आ जाएगा 4। अगर ट्रेंगल का हाइट -4 आता है तो वो 4 है, ऊंचाई नेगेटिव नहीं होता है, लंबाई नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बात आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आप -4 ढूंढते रह जाएंगे। और अगर ऑप्शन में दे दिया तब कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज पॉइंट्स आर, ये तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया है और बोला है कि केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, क्या आपको बताए हैं समझ लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा और सीख भी लेंगे। ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, इसको हम लिखें x1 y1 कोमा, इसको लिखें x2 y2, ये हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, x3 y3, और तीनों पॉइंट दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। इनका जो केंद्रक है, जो सेंट्रॉइड है, जहाँ पे तीनों मीडियन एक दूसरे से मिलेगा वही आपका सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड ये x, y है, यही इसी का निर्देशांक पूछा है। क्या बताएं, सीधा फॉर्मूला पे आ जाओ, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, y का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सर x का वैल्यू निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़ के और 3 से भाग लगा देंगे। देखिए लिखा हुआ है। अब सर x1 मेरा 3 है, x2 मेरा 5 है और 7, 3 और 5 8 और 7 15, 3 और 5 8 और 7 15, 15/3 बराबर कितना 5, ठीक है। y कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब देखो इसका तुम प्रूफ जान के करोगे क्या, जब सवाल ही यहीं से आ रहा है, तो इसीलिए हम आपको डायरेक्ट वही चीज़ बताएं जहां से एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। तो अब देखो y1 y2 y3 को जोड़ दो, 4 और 6 10 और 8 18, 4 6 10 और 8 18, 18/3
मतलब 6। तो भाई x का 5 और y का 6, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 6 आया, 5:6, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ऑप्शन हम नहीं लिखे, यही आपका क्या होगा। लैंग्वेज बना के पूछता है, हम उसको फिगर बना दिए हैं, ठीक है। कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन बिलो। ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और तीनों भुजा का लंबाई के बारे में आपको बता देगा। तब आपसे इन सेंटर अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछेगा। तो भाई अंतः केंद्र का निर्देशांक हम यहाँ पे लिख दिए हैं XY। AB का लेंथ है 4, BC का लेंथ है 10 और AC का लेंथ है 10। अब आपसे अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछा है, तो सर x बराबर क्या होता है। सबसे पहले इस त्रिभुज में आपको सब कुछ बता देते हैं कि क्या क्या हम लोग लिखते हैं। ये हो गया x1, y1, ये हो गया आपका x2, y2, और ये हो गया x3, y3, ठीक है। शीर्ष A के सामने भुजा A, इसका लंबाई A यूनिट, B के सामने B और C के सामने C। इसी पे बेस्ड हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ना, तो इसको ध्यान में रखना होगा कि आप A किसको रखें, B किसको रखें, C किसको रखें, ठीक है। अब x का जो वैल्यू होता है वो होता है A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 अपॉन A प्लस B प्लस C। देखिए पेज नंबर 7 में आपका लिखा हुआ है ax1 प्लस b x2 प्लस c x3। याद रखना बिल्कुल आसान है, अपॉन a प्लस b प्लस c। अब देखो इसको लिख दो जी, a गुना x1, तो सर a मेरा 10 है और x1 मेरा देखो 1 है, तो 10 गुना 1 10, प्लस b मेरा देखो 10 है और x2 मेरा 3 है, 10 दिया है 30, प्लस c देखो 4 है और x3 मेरा कितना है, 4 है, x3 भी 4 है और c भी 4 है, 4 चौके 16 बट्टा a प्लस b प्लस c, 10 10 20 और 4 24, 16 और 10 26 और 30 56 बटा 24। इसको आप काट भी लीजिएगा, ठीक है, निकालना सीख लीजिए, ठीक है। अब y का वैल्यू कैसे निकलता है, तो सर a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब देखो a के साथ y1 का गुना लगाओ, a के साथ y1, a मेरा है 10 और y1 है 2, तो यहीं पे लिख देते हैं 10 दूना 20, प्लस b के साथ y2 का गुना लगाओ, b मेरा है 10 और y2 है मेरा 4, तो 10 चौके 40, c के साथ y3 का गुना लगाओ, c मेरा है 4 और y3 है मेरा 1, 4 गुना 1 4, a प्लस b प्लस c तो 24 होगा, 10 10 20 और 4 24। अब भैया जोड़ के भागा दे दीजिए, 20 और 40 60 और 4 64 बटा 24, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये रहा तो ठीक, नहीं तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है आपका इन सेंटर। तो देखो क्या क्या आपको बताएं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना बताएं, फिर आपको दो पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है वो बताएं, फिर 2 पॉइंट के बीच मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बताएं, फिर 2 पॉइंट के बीच कहीं भी कोई पॉइंट है और उसको m1:m2 में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बताएं, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला, फिर अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो वो बताएं, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला, ट्रायंगल का इन सेंटर अंतः केंद्र निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। मैक्सिमम सवाल यहीं से घूमता है। आप कहेंगे कि सर आप तो ऐसा कंसेप्ट बताए नहीं, तो ऐसा सवाल कैसे बनेगा। अरे जरा देखो ध्यान से समझो। कहता है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1 और 2, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 3 4 और पॉइंट सी का ये दिया है। ये तीनों
एक त्रिभुज के शीर्ष का कोऑर्डिनेट है। कहता है कि त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज समबाहु है कि त्रिभुज विषमबाहु है। अब देखो एक बात बताओ, अगर त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो दो भुजा बराबर होगा, अगर समकोण होगा तो भाई मेरे तो सबसे बड़े भुजा का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अगर समबाहु होगा तो तीनों भुजा बराबर होगा, अगर विषम बाहु होगा तो तीनों साइड अलग अलग होगा। अब ये चीज़ जानेंगे कैसे, देखो ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, समझ लो। आता है सवाल ऐसा, ए बी सी इसका तीनों शीर्ष है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x1 y1। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x2 y2, कोमा रहता है बीच में। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x3 y3 रहता है, ठीक, ये चीज़ रहता है। अब ये तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 है और 2 है, ये 3 है और 4 है, और ये 4 है और 1 है, ठीक है। प्लस में भी दिया रहेगा, माइनस में भी दिया रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये चीज़ बताने के लिए कि ये त्रिभुज है कैसा, ये त्रिभुज है कैसा, अगर इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ लेता फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये चीज़ बताने के लिए कि ये त्रिभुज है कैसा, भुजाओं का लंबाई निकालना होगा। और भुजाओं का लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। बोले सर ठीक। पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट सी, पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूरी सूत्र लगा के इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और बता देंगे कि कैसा त्रिभुज है। तो तीनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से आते हैं आपके पीडीएफ पे, दो बिंदुओं के बीच का दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, एक बार हम लिख देते हैं। देखो ध्यान से, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, लिख देते हैं कि ताकि याद रहे, और ये x1 और y1 है और ये x2, y2 है, तो AB के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही मेरा फॉर्मूला है, यही मेरा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला यही है, यही लगाना होगा। अब देखो, अगर A से B के बीच हमको डिस्टेंस निकालना है तो आप कहेंगे सर x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2, तो सर 1 माइनस 3 माइनस का 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 माइनस y1 मेरा 4 है, y1 मेरा 2 है, 4 में 2 गया, 2 बचा और 2 का स्क्वायर 4 आया। तो ये 4 और 4, AB का लेंथ कितना हो गया, बोले सर रूट 8 हो गया। AB का लेंथ कितना हो गया, रूट 8 होगा। देखो कैसे लगता है फॉर्मूला। अब इन्हीं सब कंसेप्ट के बल पर हम लोग सवाल को बनाएंगे, स्लोप वाला क्वेश्चन आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब B से C का लेंथ निकालना है, दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 माइनस x2, 3 माइनस 4 माइनस का 1 और माइनस का 1 का स्क्वायर कितना, 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस y2 माइनस y1, तो 4 में 1 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, BC का लेंथ हो गया रूट 10। अभी तक दोनों भुजा का लंबाई अलग अलग आया है, ठीक है। अब A से C का लेंथ निकालना है, तरीका वही है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, बात एक ही है, ठीक है। x1 माइनस x2, देखो तो x1 मेरा 1 है और x2 के जगह पे 4 है, तो 1 में 4 गया, माइनस का 3 और माइनस के 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस
y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। भाई मेरे 2 में 1 गया 1, या 1 में 2 गया माइनस का 1, करना स्क्वायर है, आएगा 1 ही। तो 9 और 1 10, ये भी आ गया √10। अब जरा ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC का 2 भुजा का लेंथ बराबर है √10। तो ये त्रिभुज कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे निकालना होगा, ऐसे निकालना होगा, तब जाके आपका काम बनेगा। और ऐसा सवाल जो है क्वाड्रिलेटरल से भी पूछता है कि वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपको ध्यान में रखना है, आया है एग्जाम में, आ सकता है। वाला सवाल कहता है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज वर्टिसेस आर 0,2, 2,1, 0,4 एंड -2,1। एक चतुर्भुज है। अच्छा कैसा है पता नहीं, सिर्फ ये बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है। तो जब क्वाड्रिलेटरल दिया है, आप कहेंगे सर क्वाड्रिलेटरल का तो आप बतेबे नहीं किए हैं, चतुर्भुज का आप तो बताए नहीं हैं, और चतुर्भुज कैसा है मालूम नहीं है। वर्टिसेस यही है ना एग्जैक्टली, कुछ गलत नहीं लिखे। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, 4 शीर्ष है। सबका कोऑर्डिनेट देखो, सबका कोऑर्डिनेट देखो। इसका है 0,2, इसका है 2,1, इसका है 0,4 और इसका है -2,1। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चतुर्भुज का तो आप बताए नहीं है, त्रिभुज का बताए हैं ना भाई। तो अगर हम किसी एक शीर्ष को किसी एक डायगोनल को मिला दें, चलो A से C को मिला दिए, तो आप ये तो देख सकते हैं कि ये चतुर्भुज है, 2 त्रिभुज में बट गया। तो इस त्रिभुज का भी तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है और इस त्रिभुज का भी तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है अपने पास। तो त्रिभुज के एरिया वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ पे चलेगा जो कि चलना चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? तो भाई दोनों, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। वो तब होगा जब आपको, वो तब होगा जब आपको क्वाड्रिलेटरल का नेचर बता दे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। समांतर है तब भी हो जाएगा, समचतुर्भुज है तब भी हो जाएगा, स्क्वायर है तब भी हो जाएगा, आयत है तब भी हो जाएगा, वर्ग है तब भी हो जाएगा। लेकिन ये बताया नहीं है। निकालने वक्त आपको ये पता चल सकता है कि भाई दोनों बराबर था, वो अलग बात है, लेकिन निकालना होगा दोनों का अलग अलग, जब तक ये ना बता दे कि चतुर्भुज कैसा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ेंगे तब जाके हमारा उत्तर आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, ये हम बार बार मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ABC x1, y1, x2, y2 और x3, y3। इसका एरिया होता है हाफ इंटू बड़ा ब्रैकेट x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 और ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1। मतलब तीनों y को एक दूसरे में घटाना है, प्लस x3। इस कोऑर्डिनेट को इधर लिख देते हैं, एक को 0, 2, 0 माइनस 2 इधर लिख दिए, कोमा y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद। यही होता है एरिया। दोनों जगह लगाना होगा बंधु, दोनों जगह लगाना होगा, ठीक है, दोनों जगह लगाना होगा। तो यहीं पे आपको हम लगा देते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं
तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, किसी को भी अब आप यहाँ से भी मान सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको माने x1 y1 और यहीं पे हम रखेंगे दोनों का दोनों, तो हाफ x1 0 है और 0 से ब्रैकेट के अंदर कुछ भी गुना करेंगे आएगा 0। तो यहाँ पे हम y2 माइनस y3 नहीं करेंगे, प्लस x2 देखो ये मेरा x2 है, x2 मेरा 2 है, y3 में y1 घटाना है, तो ये मेरा y3 है 4, माइनस करना है y1 और ये मेरा y1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3, 0 मेरा x3 है। अब 0 से किसी, अगर ब्रैकेट के बाहर 0 है, कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो वो रहेगा 0। तो इसको तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब ये हो गया 0, ये हो गया 0, क्या बचा 4 और 2 6, 6 दूना 12, 12 का आधा मतलब 6। तो सर इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे देखो सावधानी से निकालोगे, समझदारी से तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब निकालना है हमको भाई इस वाला ट्रायंगल को, इस वाला ट्रायंगल का। तो इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू x1, देखो x1 मेरा 0 है तो यहाँ तो मेरा 0 बन जाएगा फिर से, प्लस x2, देखो x2 मेरा कितना, x2 इसको माने हैं -2 ब्रैकेट में, y3 माइनस y1, ये मेरा y3 है और ये मेरा y1 है, तो 4 -2 मतलब 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस x3 मेरा कितना है, बोले सर 0 है और 0 से किसी को भी गुना करेंगे क्या आएगा 0। फिर से यहाँ कितना आया 6 दूना 12, 6 दूना 12, माइनस का 12 का आधा क्या माइनस का 6, और माइनस का 6 नहीं लेंगे 6 लेंगे। आपको बताएं कि एरिया नेगेटिव होगा, नहीं होगा, एरिया 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो इसका भी 6, इसका भी 6, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना 12 यूनिट स्क्वायर। अब ये चीज़ आप कहेंगे सर जब दोनों बराबर आया तो क्यों निकाले, तो भाई साहब ये हमको मालूम नहीं था कि चतुर्भुज है कैसा, पता ही नहीं था, तो भाई दोनों को निकालना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला को, बस x1 x2 x3 को जोड़ना है और y1 y2 y3 है ना, तीनों को एक दूसरे में एक बार घटाना है। जैसे कि y2 में y3 घटाएं, यहाँ पे y3 में भी y2 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y3 में y1 घटाएं, y1 में y2, यहाँ पे y2 में भी y1 घटा सकते हैं, बस एक एक बार घटाना है, ठीक है। तो इस कहता है कि विच टाइप ऑफ लाइन्स एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। समीकरण, इस समीकरण और इस समीकरण के द्वारा किस प्रकार की रेखा खींचा जा सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको बताए हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसका बहुत सॉल्यूशन होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। उसी चीज़ का रेफरेंस आप यहाँ पे लीजिए थोड़ा सा। अगर हम इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लें और इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लें, स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताएं, देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या बताएं आपको, m बराबर माइनस का साइन, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, x का गुणक बट्टा y का गुणक, ये कोफिशिएंट निकाल, ये जो है
स्लोप आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको बताया है, स्लोप बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x इस इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, बोले सर माइनस है और माइनस का 3 है। y का, अच्छा x का गुणांक 6 है, सॉरी, और y का गुणांक क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, x का, और इस इक्वेशन में स्लोप क्या है सर, x का गुणांक क्या है, 2 है। ऐसे ये बाहर रहेगा माइनस। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए कि सर का लिख दिए आप। बाहर में माइनस अपॉन x का गुणांक और y का गुणांक माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ये भी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 3 दूना 6। देखो दोनों ही इक्वेशन का स्लोप जो है, ढाल जो है वो बराबर है। दोनों ही इक्वेशन का जो स्लोप है, ढाल है, वो बराबर है। मतलब दोनों ही इक्वेशन का जो एंगल है, उनके बीच, दोनों ही इक्वेशन का जो एंगल है वो बराबर है। अगर दो लाइन का एंगल बराबर है तो दोनों पैरेलल होगा। अगर कोई भी, ये मेरा मान लो कि x एक्सिस है, एक लाइन हम यहाँ से खींचे और सेम एक लाइन हम यहाँ से खींचे और दोनों का एंगल बराबर है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, बोले सर आपस में क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो जब स्लोप बराबर होगा, तो लाइन आपका पैरेलल होगा। जब स्लोप बराबर होगा तो लाइन आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। बहुत ही बेसिक सवाल है। स्लोप बराबर होगा तो लाइन आपका पैरेलल होगा। आपको इक्वेशन दे देगा, कहता है कि निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सिंपल लाइन, 5x + 7y = 35। निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब इस टाइप का सवाल पूछे, इसका मतलब पहले समझो, उसके बाद जवाब देना। ठीक है, तो भाई ये जो आपका ट्रायंगल बना है ना, ये जो आपका ट्रायंगल बना है वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, समझ लीजिए। अगर हम ओरिजिन पॉइंट से a डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी a है, तो अगर हम आपसे यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछे तो x एक्सिस पर y 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना, a 0 होता है, और ओरिजिन से y एक्सिस पे b डिस्टेंस पे इसका वैल्यू क्या है, b है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोले सर यहाँ पे x पे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। y पर x 0 होता है तो सर इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और b। इसके बीच में अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट करता है, अगर ऐसे हम काट देते हैं, तो भाई इस लाइन का लेंथ हमसे पूछेगा, तो यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। आप कहेंगे सर ये a है, ये हमारा b है, तो ये हो जाएगा √a² + b², पाइथागोरस थ्योरम से। बोले सर सही बात है, लेकिन अगर इसका एरिया पूछे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हो जाएगा ½ × a, लंबाई गुना ऊंचाई, यही होगा एरिया। अब इस इक्वेशन में आपको a और b ढूंढना होगा, तो इस इक्वेशन को देखना कैसे है वो हम आपको बता देते हैं। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो x/a + y/b = 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर 1 होना चाहिए। बस इसको याद रखिएगा, आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं अभी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसको इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, अब इधर बराबर 1 लाना है हमको, 35 को 1 बनाना है। अगर 35 को 1 बनाना है तो हर तरफ 35 से भाग लगाना होगा। देखो हर तरफ 35 से भाग लगा दीजिए, तो 5/35 मतलब क्या हो गया, x/7 प्लस 7/35 मतलब y/5 और 35/35 मतलब 1,
ये आ गया। अब देखो x का वैल्यू, अब देखो a का वैल्यू क्या आ गया 7 और b का वैल्यू क्या आ गया 5। अब इसका एरिया बोला है तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू बी, 5 गुना 7 बचे 35/2 स्क्वायर यूनिट। क्या हो गया इसका एरिया हो गया। जब इक्वेशन दिया है तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि सर ये इक्वेशन दिया हुआ है, बोले सर बहुत अच्छी बात है, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो सर y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 बचे 35, y कितना देगा 5 देगा, y कितना देगा 5। और जब y को 0 रखेंगे तो x कितना देगा 5 सत्ते 35 7। यहाँ से x और y का आप लेंथ निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे 7 नंबर पे है और यहाँ पे 5 नंबर पे है। तो सर एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका आधार जो है 7 है और ऊंचाई जो है 5 है, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू 7 बचे 35/2। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको, लेकिन जब इक्वेशन देगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। 4 रेखाओं 8x + 15y = 120 और 3x + 4y = 12 x अक्ष और y अक्ष द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। अब देखो ये कह क्या रहा है सवाल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। क्वाड्रिलेटरल कहाँ बनता है अभी आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहला बात कि ये जो दो हमारा इक्वेशन दिया है ना, इसमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो भाई दोनों तरीका है। अब x का, अब आप एक बार x का 0 रखो y का वैल्यू पाओ, एक बार y को 0 रखो x का वैल्यू पाओ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x को 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, 15 जो है 120 के भागा में जाएगा, तो इसका जो है y बराबर आ जाएगा 15 8 20 से 8। और जब y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 8 15 x मेरा आ जाएगा 15, x मेरा आ जाएगा 15। ठीक है, इसमें देखते हैं x को 0 रखेंगे y मेरा आ जाएगा 3 और y को 0 रखेंगे x मेरा आ जाएगा 4। ठीक है, तो भाई x एक्सिस पर 15 तक जाना है और उसी x एक्सिस पर 4 तक भी जाना है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि समझा हुआ रहेगा तो आप आसानी से बिना फिगर बनाए इसका उत्तर कर देंगे। ये 0 है, x का मैक्सिमम वैल्यू 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। y का मैक्सिमम वैल्यू 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो इसमें y का वैल्यू 8 है और x का वैल्यू 15 है, इनका इंटरसेप्टिंग लाइन देखो ये, तो एक ट्रायंगल बना, ये मेरा राइट एंगल है 90 डिग्री, तो एक ट्रायंगल ये बना। आधार है आपका 15 और ऊंचाई है आपका 8। ठीक है, दूसरा x बराबर 4, 1 2 3 4 यहाँ पे, और y बराबर 3, 1 2 3 यहाँ पे, तो इनका इंटरसेप्टिंग पॉइंट देखो ये है। अब ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल बड़ा वाला है, इसको ध्यान से देखो, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, ये आपका चतुर्भुज है कि नहीं है, ये वाला पार्ट ये आपका क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, चतुर्भुज है कि नहीं, और इसी का क्षेत्रफल पूछा है जो हम आपको कलर कर दिए, इसी का एरिया हमसे पूछा है। अब देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो भाई सिंपल है, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में छोटू वाला समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे
तो इस ये जो पार्ट बीच वाला बचेगा उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज है इसका आधार है 4 और ऊंचाई है 3, और जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है इसका आधार है कितना 15 और ऊंचाई कितना है 8। ये तो आपको दिख ही रहा है। तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू 15 गुना 8, 2 से काटे 4 बार में 15 चौके 60। छोटा वाला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू 4 गुने 3 या 3 गुने 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6 स्क्वायर यूनिट। अब इसका एरिया 60 में 6 घटाएंगे तो 60 में 6 घटाएंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 54 स्क्वायर यूनिट आपका निकल के आएगा। ऐसे बनाना था ये सवाल। तो या आप इसके लिए इक्वेशन यूज कर लो, x/a प्लस y/b बराबर 1, या आप x का 0 रखो, y का वैल्यू पाओ, y का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू पाओ, और ऐसे आप x और y एक्सिस के साथ ये बना है फिगर, x और y एक्सिस द्वारा बना है। यही चीज़ सवाल में बोला है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय 4 लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस 8x प्लस 15y बराबर 120 और 3x प्लस 4y बराबर 12, तब एरिया बोला है। समझो, एकदम आसान सवाल है। अब जो आप ये फिगर्स को आप समझा हुआ रहेगा, जब ये चीज़ आप समझ जाइएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है कि ये मेरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बना के देगा और ये छोटा वाला, और जो चतुर्भुज है इनके बीच में ही है। तो भाई इसका क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो आपका चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा।